हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज की रीडिंग हम करेंगे थर्ड पार्टी करंट सिचुएशन। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, आप लोगों के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। तो मैं ये आज की रीडिंग में चेक करने वाली हूँ और एंड में मैं लूँगी एंजल गाइडेंस। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसमें आप लोगों के लिए कोई ना कोई मैसेज होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर आप अपनी सिचुएशन में क्लैरिटी लेकर आना चाहते हैं तो मेरा नंबर प्रोफाइल पे मौजूद है 0321205961। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मैं आपको ये बात रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ होती हैं। तो जो पार्ट आपसे रेजोनेट करे उसको रख लीजिए एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। ये रीडिंग टाइमलेस है और फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस भी है। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। बॉटम ऑफ द डेक आया है द हायरोफेंट। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास सेवन ऑफ वैंड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, वर्ल्ड कार्ड, फाइव ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वैंड्स। कार्ड्स आपको विजिबल हैं। ये कार्ड्स मैं यहाँ लगा देती हूँ। अब ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं आपके पर्सन, और ये चैलेंजेस वहीं पे फेस कर रहे हैं जिस सिचुएशन में स्टक हैं। हैंगमैन की एनर्जी है, एट ऑफ सोर्ड्स की बैडली ट्रैप हैं आपके पर्सन किसी सिचुएशन में। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, लेकिन ये अच्छी बात है कि आपके पर्सन में इस वक्त इतनी हिम्मत है, यानी स्ट्रेंथ है, इतनी करेज है कि वो इन तमाम चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। जो लोग भी चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं या ऑलरेडी इनकी लाइफ में ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो ये इन चैलेंजेस से अपने आप को बाहर निकालने के लिए फाइट करने की एनर्जी है यहाँ पर। नाइट ऑफ सोर्ड्स भी फाइट को बता रहा है, मूवमेंट को, कम्युनिकेशन को। हो सकता है इस वक्त किसी के साथ इनकी कम्युनिकेशन हो रही है, बहुत रूड कम्युनिकेशन हो रही है। कोई मसला इनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है और ये उस सिचुएशन में बैडली ट्रैप हैं। लेकिन यहाँ वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो ये सिचुएशन एंड होने वाली है, एंडिंग ऑफ अ साइकिल की एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड स्ट्रेंथ के साथ आया है और ये बता रहा है कि आपके पर्सन इस सिचुएशन पे गिव अप करते हुए नज़र आ रहे हैं और सेल्फ लव की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो चैलेंजेस इन्होंने फेस किए हैं अपनी लाइफ में, अब ये इन चैलेंजेस से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पट्टी जो इनकी आंखों पे बंधी हुई है, ये खुलती हुई नज़र आ रही है। देखिए, ये कोई मैरिज हो सकती है आपके पर्सन की, कोई मैरिड सिचुएशन हो सकती है, कमिटमेंट हो सकता है जहाँ पे आपके पर्सन कमिटेड हैं, ये वो सिचुएशन भी हो सकती है। ये आप लोगों के दरमियान डिफरेंसेस हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंस है, तो ये भी बता रहा है। ये कम्युनिटी, कास्ट, ये तमाम चीज़ों के जो डिफरेंसेस हैं, तो ये भी एक चैलेंज है ना आपके पर्सन की लाइफ में। लेकिन यहाँ पर टू ऑफ कप्स का कार्ड आके मुझे बता रहा है कि ये कोई कमिटेड रिलेशनशिप है जहाँ आपके पर्सन चैलेंजेस फेस कर रहे हैं।
ये कोई ट्रेडिशनल मैरिज भी हो सकती है आपके पर्सन की, जहाँ वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इस वक्त। क्या हो रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन में, क्या चल रहा है? नाइन ऑफ सोर्ड्स, स्लीपलेस नाइट्स, एंजाइटी, डिप्रेशन। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन, सोचते बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैनिफेस्टेशन नहीं भी आती है तो भी इतना सोचते हैं कि वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। और मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी एंड हो जाए, आप लोगों के दरमियान की जो दूरियां हैं, जो डिस्टेंस है, इमोशनल डिस्टेंस है, फिज़िकल डिस्टेंस है, वो दूर हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। डेथ की एनर्जी है विथ 3 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पर अगर आप लोगों के दरमियान इस वक्त डिस्टेंस है, चाहे वो इमोशनल है या फिज़िकल है, थर्ड पार्टी आपके रिलेशन में है, तो उन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं कि ये सिचुएशन एंड हो जाए जहाँ पर स्टक हैं। आगे बढ़ने की एनर्जी है, मूवमेंट है, फास्ट मूवमेंट है, इम्पल्सिव एनर्जी है, नाइट ऑफ वैंड्स, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है आपकी सिचुएशन बहुत टाइम हो गया है स्टक है और अभी तक इस सिचुएशन में कोई तब्दीली नहीं आ रही है। हो सकता है आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी की वजह से सेक्रीफाइस कर दिया हो। द टावर, टावर की एनर्जी बता रही है डेथ के साथ के मेजर शेकअप है, यहाँ पर डिस्ट्रक्शन है। और ये चीज़ें आपके पर्सन चाहते हैं कि एंड हो जाएं। अब जो चैलेंजेस ये फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, चाहते हैं कि एंड हो जाए। और जिस तरह से ये इन तलवारों के बीच में खड़े हैं, पट्टी बंधी हुई है आँखों पे, अब ये चाहते हैं कि ये इस सिचुएशन से आज़ाद हो जाएं जहाँ पर बैडली ट्रैप हैं। हो सकता है ये जिस जगह पे, जिस रिश्ते में बैडली ट्रैप हैं, जो रिलेशन है इनका, जो कमिटेड रिलेशन है, वहाँ बैडली ट्रैप हैं। और इस सिचुएशन की वजह से इन्होंने आपको बहुत दुख दिया, आपको सेक्रीफाइस कर दिया है। क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी बता रही है कि इन्होंने, हो सकता है कि इस रिलेशन की वजह से आपको सेक्रीफाइस कर दिया था। आज ये वहीं पर चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। यस, देखें यहाँ पर आया है 10 ऑफ कप्स का कार्ड विथ किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं। और यहाँ डेविल की एनर्जी है, इस नेगेटिविटी में काफ़ी अरसे से स्टक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है। आपके पर्सन जो है ना, वो मुझे ये कोई बहुत टॉक्सिक मैरिज हो सकती है आपके पर्सन की। और आपके पर्सन पे ये नेगेटिविटी काफ़ी टाइम से है। लेकिन आपके पर्सन इस वक्त डर की एनर्जी में नहीं है, आपके पर्सन स्ट्रेंथ में है। और डेविल की एनर्जी यहाँ पे ज़िद को भी बता रही है और एग्रेशन को बता रही है कि इस वक्त आपके पर्सन इन लोगों से ये कह रहे हैं जैसे कि आओ जिसको आना है, जो करना है कर लो। पर ये अब वॉक अवे कर रहे हैं यहाँ से। अगर किसी ने नेगेटिव एनर्जी का यूज़ किया है तो भी, और अगर किसी ने इनको नेगेटिव एनर्जी की वजह से बांध के रखने की कोशिश की है तब भी, ये सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं। क्योंकि आपके पर्सन फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन मुझे अच्छी नज़र नहीं आ रही है। इनके फाइनेंसेस स्टक नज़र आ रहे हैं। ये अगर इनका बहुत अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, जैसे कि बहुत अच्छा कोई बिजनेस हो सकता है, या अबंडेंट हैं, ये अपनी फैमिली में अच्छा पैसा है और एक अबंडेंट लाइफ इन्होंने अपनी फैमिली को दी है, लेकिन इस वक्त जो है ये इस टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स एक ज़िम्मेदार शख्स की एनर्जी होती है, काम पे बहुत ज़्यादा फोकस है, वर्कलोड बहुत है इस वक्त इनके ऊपर। ये इस वक्त सोच रहे हैं कि मैं इस स्टक सिचुएशन, अब ये इनका पर्सनल इशू है, यानी कि फैमिली मैटर है, कमिटेड रिलेशनशिप है, वो भी हो सकता है। और यहाँ पर वर्क लाइफ भी मुझे नज़र आ रही है, जो कि इस वक्त इनके फाइनेंशियल सिचुएशन, मुझे फाइनेंसिस में कोई लॉस हो सकता है, रिलेशनशिप का लॉस हो सकता है। जहाँ अटके हुए थे,
वहाँ से निकलने की वाइब्स हैं यहाँ पर, वो सिचुएशन एंड होने की वाइब्स हैं, क्योंकि ये सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हैं। ये अब और रहना नहीं चाहते, इस सिचुएशन में एंड करना चाहते हैं, क्योंकि इनके हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए, हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, क्योंकि ना ही ये सोते हैं ना ही ये खाते हैं, और सिर्फ इनको अपने या तो बिज़नेस की टेंशन है, या ये जो रिलेशनशिप इनका टॉक्सिक है, टॉक्सिक मैरिज है, वो प्रॉब्लम है। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ब्लाइंड फोल्डेड। देखिए यहाँ पे भी पट्टी और यहाँ पे भी पट्टी, लेकिन अब ये पट्टियाँ खुलने का टाइम आ गया है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट एनर्जी आई है 7 ऑफ वैंड्स की, जो कि बता रहा है कि स्टैंड लेने की एनर्जी है। अब जहाँ स्टक थे वहाँ स्टैंड लेने की एनर्जी है, वहाँ से निकलने की एनर्जी है। बहुत रैलिया इस एनर्जी में, टू ऑफ सोर्ड्स की, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, स्टक हैं। अब डिस्ट्रक्शन नज़र आ रहा है यहाँ पर, इस वक्त एग्रेशन है आपके पर्सन की एनर्जी में, डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज हैं। 4 ऑफ कप्स, रिजेक्शन। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, जब किसी को मेरी परवाह नहीं है तो मुझे भी किसी की परवाह नहीं है, ये वाली एनर्जी है 4 ऑफ कप्स। इन्होंने भी रिजेक्ट किया है, अगर थर्ड पार्टी ने इनको जो है रिजेक्शन दी है, तो इस वक्त आपके पर्सन भी जो है वो मूड में नहीं है किसी को भी इंटरटेन करने के, और डिफेंसिव हुए में है। जस्टिस, क्योंकि ये जस्टिस चाहते हैं, अपने साथ भी जस्टिस चाहते हैं और आपको भी जस्टिस देना चाहते हैं, एक ऑनेस्ट, एक फेयर डिसीजन होगा। किंग ऑफ वैंड्स इस वक्त अपनी पावर में है, इस वक्त इनको कोई हिला नहीं सकता। इस वक्त एक फायरी एनर्जी है, जिद है, ईगो है, लेकिन ये पॉजिटिव वे में है। इस वक्त ये जो भी डिसीजन लेंगे सोच समझ के डिसीजन लिया गया है। किंग ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, वेरी पावरफुल। और किंग ऑफ सोर्ड्स जो होता है वो डिसीजन मेकर होता है, जब डिसीजन ले लेता है, और किंग ऑफ वैंड्स भी, क्योंकि इनके डिसीजन अटल होते हैं, ये फिर अपने डिसीजन से बैकआउट नहीं करते। और यहाँ डेविल के साथ आई है ये एनर्जी, आप देख रहे हैं कि ये शख्स हाथ में वॉन्ड लेके बैठा हुआ है, यानी फायर। ये है किंग ऑफ सोर्ड्स, जिसके हाथ में तलवार है। तलवार क्या करती है? काट देती है। और डेविल, डेविल एग्रेशन को बता रहा है कि नहीं रहना है मुझे अब इन जंजीरों में, मुझे कोई जकड़ के नहीं रख सकता, मुझे कोई पकड़ के नहीं रख सकता, मैं सब कुछ ख़त्म कर दूंगा। यहाँ टावर मोमेंट, डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है, टावर एंड डेथ। मुझे कोई अब बांध के नहीं रख सकता, ये वाली एनर्जी है। बहुत हो गया, हेल्थ इश्यूज मुझे आपके पर्सन के नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। इतना कुछ इन्वेस्ट कर चुके हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन आउटकम नहीं मिला है। आउटकम का वेट करते रहे हैं, काफ़ी डिले रहा है, और ये यही सोचते रहे हैं कि कब चीज़ें फ्रूटफुल होंगी। वो चाहे इनकी वर्क सिचुएशन है जहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है, जहाँ पे स्टक हो गए, या फैमिली है, या इनका कोई कमिटेड रिलेशनशिप है, वहाँ पे भी। तो ये इन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया है और वहाँ से कोई रिज़ल्ट मिला नहीं है। पेज ऑफ वैंड्स, ये इस वक्त एक फ्री स्पिरिटेड एनर्जी में है आपके पर्सन। बहुत वेट कर लिया, अब मैं वेट नहीं कर सकता, मुझे अपनी विशेस पे काम करना है। देखें, क्वीन ऑफ वैंड्स भी आ गई, किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। तो लाजमी ये कोई ना कोई कपल है जहाँ पर ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, और कोई कोर्ट मैटर हो सकता है, यानी कि कोई कोर्ट केस भी हो सकता है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है। तो आपके पर्सन हो सकता है किसी रिलेशन में स्टक हैं, या किसी भी और सिचुएशन में जहाँ कोई लीगल मैटर भी चल रहा है इनकी लाइफ में। ये कोई ओल्ड आपके पर्सन का, जैसे मैंने आपसे कहा कि किसी कमिटेड रिलेशनशिप में, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आपके पर्सन हो सकते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, वेटिंग फॉर जस्टिस।
और यहाँ देख रहे हैं 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो बैड फेज तो एंड हो रहा है। ये जो हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, एक ही दफ़ा पेन मिलेगा और आपके पर्सन जो है वो इस पेन से आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि अब उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि मुझे निकलना है, मुझे एंड करना है। अब तक कंफ्यूज थे, अब तक ओवर थिंकिंग थी, अटके हुए थे, लेकिन जब इंसान एक बार सोच लेता है कि मुझे एंड करके बाहर निकलना है, तो फिर वो फैसला ले चुका होता है। और फिर उसने ये नहीं, दोबारा वो ये नहीं सोचता, जितना सोचना होता है फ़ैसला लेने से पहले सोचता है। जब फ़ैसला ले चुका होता है उसके बाद वो फिर कहता है मुझे अब निकलना है, एंड होती है सिचुएशन, हो जाए, जितना दर्द सहना था सह लिया, अब इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारनी है। आपके पर्सन ने फ़ैसला कर लिया है, क्योंकि जिस तरह आपके पर्सन सोच रहे थे कि आपके पर्सन को जो रिज़ल्ट चाहिए था, जो इन्वेस्ट उन्होंने किया, वो रिज़ल्ट उनको मिला ही नहीं है। इनको धोखे मिले हैं, इनको हार्ट ब्रेक मिला है, इनको लोगों ने डिसअपॉइंट किया है, वो कोई भी हो, इनके रिलेशंस ने इनको डिसअपॉइंट किया है, इनकी फैमिली ने इनको डिसअपॉइंट किया है, हो सकता है बच्चों ने भी इनको डिसअपॉइंट किया है इनके, और यहाँ पर इनकी जो वर्क लाइफ है उसमें भी डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि वहाँ पे भी वो सिचुएशन स्टक नज़र आ रही है। आपके पर्सन की एनर्जी थी ये, और थर्ड पार्टी भी मैंने इसी में कवर किया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी कि क्या चल रहा है। तो इस वक्त तो चैलेंजिंग सिचुएशन है, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है इस ट्रैप से बाहर निकलना, इस थर्ड पार्टी ट्रैप से निकलना इतना आसान नहीं है, बहुत पेनफुल है। लेकिन अब एक अच्छा नया दौर, एक अच्छा वक्त आने वाला है, क्योंकि जैसे ही ये साइकिल एंड होगी, ये पेन एंड होगा, ये थर्ड पार्टी एंड होगी, वैसे ही एक अच्छा टाइम शुरू होगा आपके पर्सन की ज़िंदगी का, और वो एक नई ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आपके लिए देख लेते हैं कि क्या हैं इनकी फीलिंग्स एंड थॉट्स, आपके लिए क्या हैं फीलिंग्स एंड थॉट्स, आपका रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है। फर्स्ट कार्ड आया है नॉन कमिटल का। देखिए, आपके पर्सन आपके साथ नॉन कमिटल थे, जैसे कि ये डिफरेंट लोगों के साथ डेटिंग, एक्सप्लोर करना, खूब से खूबतर की तलाश जिसे कहते हैं ना, खूब से खूबतर की तलाश में क्या हुआ, ये कोई आपका ही दुश्मन था, एनिमी, वॉच योर बैक, कोई आपका ही दुश्मन था जिन्होंने आपके खिलाफ आपके पर्सन को कर दिया ना। आप म्यूज़िक के थ्रू कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया इस दुश्मन की वजह से। जो ये एनिमी का कार्ड है, ये मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है, आपको खुद पता होगा कि आपके रिलेशन में आपका एनिमी कौन है। अब ये आपके साथ नॉन कमिटल रहे, इन्होंने नए नए लोगों को एक्सप्लोर किया, एक्सप्लोर करने में ये हुआ कि ये आपका ही कोई एनिमी था, कोई दुश्मन था, बाद में समझ में आया कि ये दुश्मन है, तो जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये तूफ़ान आया बहुत बड़ा, आप लोग अलग हो गए, सेपरेटेड हो गए। म्यूज़िक के थ्रू आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, आप लोगों के जो फेवरेट सॉन्ग्स हैं जो आपने सुने थे। इंट्यूशन, आपके पर्सन की जो इंट्यूशन है वो अब इनको बता रही है, वो इनको गाइड कर रही है कि कौन आपके रिलेशन में आपका दुश्मन था, एनिमी था, और उसकी वजह से अब ये आपको आई एम सॉरी कह रहे हैं, अपॉलजी चाहते हैं आपसे। मैरिज, सेक्रेड यूनियन, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं कि फॉरगिवनेस चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं आपके पर्सन, क्योंकि अब तक नॉन कमिटल थे, कोई एनिमी, कोई दुश्मन आपके रिलेशनशिप में था, जिसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता तूफ़ानों से गुजरा है। और यही वजह है कि आपके पर्सन ने जब अपनी इंट्यूशन, इनर वॉइस को सुना है, तो उनको समझ आया है कि अब वो आपसे अपॉलजी चाहते हैं कि वो गलत थे, उन्होंने गलत लोगों को चूज़ किया। देखें, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड आ गया, रियलाइजेशन।
डिवाइन वही कार्ड्स देते हैं जो सिचुएशन के हिसाब से होते हैं। अब देखें, रियलाइजेशन हुई आपके पर्सन को, उसके बाद इनकी इंट्यूशन ने इनको बताया कि कोई है दुश्मन जिसने आपके रिलेशन को तबाह किया है, और यहाँ पर आई एम सॉरी इसी वजह से वो कह रहे हैं कि जिसकी वजह से नॉन कमिटल थे और आपको कमिटमेंट नहीं दी, अब आपसे मैरिज करना चाहते हैं क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। थिंकिंग ऑफ यू 24/7 ये आपके बारे में सोचते हैं और आपको मिस करते हैं। इनको सुकून चाहिए, इनको इनका सुकून वापस चाहिए। जो इन सुकून इनकी ज़िंदगी से चला गया है वो सुकून इनको चाहिए वापस। आप इनका सुकून है। ये उन पास्ट मेमोरीज़ को याद करते हैं कि आपके साथ जब थे तो इनकी लाइफ में कितना सुकून था, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा पीसफुल थी। लेकिन जब से ये एनिमी आया इनकी लाइफ में, आप लोगों की लाइफ जो है वो तबाह हो गई। आपके पर्सन की लाइफ में भी एक के बाद एक टावर मोमेंट है और तूफ़ानों से गुजर रही है उनकी ज़िंदगी। लीगल मैटर्स, डिस्प्यूट्स, देखें लीगल मैटर तो चल रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े की, और लीगल मैटर चल रहा है। 2 बार आ चुका है ये कार्ड, तो ये कंफर्मेशन है लीगल मैटर। रिग्रेट्स, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, पछतावा है आपके पर्सन को अपनी गलतियों का, अपॉलजी चाहते हैं आपसे। साइंस, मीनिंग्स, इनको ऐसे साइंस डिवाइन की तरफ से मिल रहे हैं जिनका मतलब ये समझ रहे हैं, जब अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुन रहे हैं तब जाके वो मतलब समझ में आ रहा है कि आप लोगों का जो कनेक्शन है वो डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन कनेक्शन है। अब जाके इन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। देखें, मैरिज सेक्रेड यूनियन का कार्ड और अब होम फाउंडेशन का कार्ड है। आपके साथ घर बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। अगर अभी तक शादी नहीं हुई भी है तो शादी करना चाहते हैं। कमिटमेंट मिल सकता है आपको उनकी तरफ से। गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए वो देख लेते हैं। आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, a time to give rather than take. Conclusions are within reach. A new start is coming. तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ फ्रेश स्टार्ट होगा और होने वाला है। किसी के लिए तो जो न्यू मून आने वाला है उस पर आपकी लाइफ का एक फ्रेश स्टार्ट हो जाएगा। इस वक्त आप अपने आप को जो है वो हील कीजिए। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, अपने आप को सुकून में रखने की कोशिश कीजिए, पुरसुकून रहिए, क्योंकि बहुत जल्द आपकी जो कहानी है वो मंतक की अंजाम तक पहुंचने वाली है और एक न्यू फ्रेश स्टार्ट आपकी लाइफ में होने वाला है। आपको जिन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे वो अब आपको मिल जाएंगे। अपने आप को पुरसुकून रखिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। सिचुएशन को नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए और कंट्रोल इश्यूज को लेट गो कर दीजिए। कोडिपेंडेंसी, कोडिपेंडेंट होना एक एडिक्शन है। एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो आपके पर्सन के या आपके एडिक्शंस हो सकते हैं, आपके पर्सन बहुत कंट्रोलिंग हैं, तो आपको और आपके पर्सन को अपना ये नेचर चेंज करना होगा, क्योंकि जो एडिक्शन है वो रोमांटिक लाइफ को आपकी तबाह कर रहा है। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। यह आपका सच्चा प्यार है। आपके पर्सन भी आपसे यही कह रहे हैं, गेटिंग टू नो ईच अदर। एक दूसरे को और अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए ताकि आप लोगों का बॉन्ड मजबूत हो और सिचुएशन को नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी एक फ्रेश रीडिंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।